प्यारे बच्चों, आज मैं आपको शहजादी किरण की कहानी सुनाता हूँ। यूनान के बादशाह शाह बलूत की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी किरण था। शहजादी किरण बड़ी हसीन और अक्लमंद थी और चूंकि वो बादशाह की अकलौती औलाद थी, इसलिए बादशाह और मलका ने इसे फूलों की तरह पाला था। वह अपनी अकलौती बेटी को अपनी आंखों से ओझल ना होने देते। हालांकि इन्होंने कभी शहजादी को महल से बाहर भी ना जाने दिया था। शहजादी किरण महल के अंदर ही रहती थी क्योंकि वो जानती थी वो कुछ देर के लिए भी बादशाह और मलका की आंखों से ओझल हुई तो वो परेशान हो जाएंगे। बादशाह और मलका कभी कभी अपनी साथ शहजादी किरण को ले जाते थे। इसके अलावा शहजादी ने महल के बाहर कभी कदम ना निकाला था। बादशाह शहजादी किरण को अक्सर अपने साथ शिकार पे ले जाता था और सिपाहियों का एक पूरा दस्ता भी इनकी हिफाजत के लिए इनके साथ होता था। शाम को शहजादी किरण अपनी सहेलियों के साथ शाही बाग में चली जाती और वहां अंधेरा फैलने तक खेलती रहती। इन्हीं आदात के मुताबिक आज भी शहजादी किरण अपनी सहेलियों के साथ शाही बाग में खेल रही थी। वो एक खूबसूरत तितली के पीछे भागती हुई बाग के दूसरे कोने में चली गई। यहाँ हर तरफ वीरानी फैली हुई थी। आखिर बड़ी तगोदूद के बाद शहजादी किरण तितली को पकड़ने में कामयाब हो गई। अभी इसने तितली को पकड़ा ही था कि वो इंसानी आवाज में बोली, प्यारी शहजादी, मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आती हूँ। मुझे मत पकड़ो शहजादी, मुझे अपने साथ खेलने दो। तितली को इंसान की आवाज में बोलते देखकर शहजादी किरण को खौफजदा हो गई, लेकिन इसने तितली को छोड़ा नहीं। वो प्यारे बड़े लहजे में बोली, प्यारी तितली, तुम कौन हो? इंसान की आवाज में कैसे बोल लेती हो? शहजादी किरण तितली की नरम और मुलायम रंगीन परों को सिलाते हुए कहा, प्यारी शहजादी, मैं पाकिस्तान की मलका की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम गुलाब परी है। एक जादूगर मेरी मलका का सख्त तरीन दुश्मन है और इसने एक दिन मौका पाकर मुझे पकड़ लिया और जादू के जोर से मुझे इतना छोटा कर दिया। अब मैं देखने में एक तितली नजर आती हूँ। तुम तो असल में गुलाब परी हो। शहजादी किरण ने हैरत से कहा, जी प्यारी शहजादी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मलका माँ मेरी जुदाई पर रो रही होगी। गुलाब परी ने रोते आवाज में कहा, क्या तुम्हें दोबारा असल हालत में लाया जा सकता है गुलाब परी? शहजादी ने कहा, पाकिस्तान की एक दाना परी ने कहा था कि अगर तुम्हें दूध में नहलाया जाए तो असली हालत में आ सकती हो। गुलाब परी ने जवाब दिया, बस इतनी सी बात है, तो फिर तुम दूध में नहाई क्यों नहीं? शहजादी किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, पाकिस्तान में दूध नहीं होता शहजादी हजूर। गुलाब परी ने रोते हुए कहा, अच्छा। शहजादी किरण ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर शहजादी ने तितली परी को गुलाब के पौधे की एक टहनी पे बिठा दिया और बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। ये कहकर शहजादी किरण दौड़ती हुई महल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो दूध से भरा हुआ प्याला लेकर वापस आ गई। इसने तितली को दूध में नहलाना शुरू कर दिया। फिर जब इसने तितली को दूध से बाहर निकाला तो वह एकदम बहुत बड़ी खूबसूरत परी के रूप में आ गई। परी के हाथ में चांदी की छड़ी थी जिसमें एक चमकता हुआ सितारा लगा हुआ था। प्यारी शहजादी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है कि मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। गुलाब परी ने ममनियात का इज़हार करते हुए कहा, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि तुम अपनी असली हालत में आ गई हो। शहजादी किरण ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी शहजादी हो। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और तुम्हें पाकिस्तान की सैर कराऊं। मुझे यकीन है कि तुम पाकिस्तान देखकर बहुत खुश होगी। पाकिस्तान में बड़े बड़े आलीशान महल और बागात हैं, शहर की नहरें हैं और तरफ फूल ही फूल हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी शहजादी? मेरी मलका माँ भी तुमको देखकर बहुत खुश होगी। गुलाब परी ने इसे दावत देते हुए कहा, मुझे भी पाकिस्तान की सैर करने का बहुत शौक है गुलाब परी, लेकिन तुम मुझे अपने साथ कैसे ले जाओगी? शहजादी किरण ने हैरत से पूछा, यह कोई मुश्किल काम नहीं शहजादी हजूर। आप मेरा एक हाथ मजबूती से पकड़ लें, मैं हवा में उड़ूंगी तो आप भी मेरे साथ उड़ती चली जाएंगी। गुलाब परी ने इससे कहा, लेकिन पाकिस्तान की सैर करने के बाद तुम मुझे कहाँ छोड़ के जाओगी? शहजादी किरण ने इससे पूछा, शहजादी हजूर, क्यों नहीं, मैं आपको वापस छोड़ जाऊंगी। गुलाब परी ने जल्दी से कहा,
ठीक है, मैं भी अभी अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर आती हूँ। शहजादी किरण ने कहा और महल के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो बादशाह और मलका के साथ महल से बाहर आई। वो भी गुलाब परी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने गुलाब परी से कहा, किरण हमारी अकलौती बेटी है। परिस्तान की सैर करने के बाद इसे आज ही वापस छोड़ जाना, वरना हम उदास रहेंगे। मैं शहजादी को आज ही छोड़ कर जाऊंगी बादशाह हजूर, आप बेफिक्र रहें। गुलाब परी ने सादतमंदी से कहा और बादशाह ने मुस्कुराकर इसे जाने की इजाज़त दे दी। इसने अपना एक हाथ शहजादी की तरफ बढ़ाया और शहजादी ने गुलाब परी का हाथ मजबूती से थाम लिया। दूसरे ही लम्हे गुलाब परी शहजादी किरण के साथ हवाओं में उड़ने लग गई। शहजादी ने नीचे देखा तो खौफ से इसकी आंखें बंद हो गईं, क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। बड़े बड़े जंगलात बालिश भर के नजर आ रहे थे और पहाड़ ऐसा लगता था जैसे छोटे छोटे पत्थर हों। गुलाब परी इस वक्त आसमान की बुलंदियों पर उड़ रही थी। शहजादी किरण तो खौफ की वजह से कांपने लगी। डरो नहीं शहजादी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बहुत जल्द परिस्तान पहुंच जाएंगे। गुलाब परी ने शहजादी को तसल्ली देते हुए कहा। शहजादी कुछ तसल्ली हुई, फिर वो बड़ी दिलचस्पी से नीचे देखने लगी। दरिया, पहाड़, जंगल, बहुत ही खूबसूरत मंजर थे। शहजादी किरण इस खूबसूरत मंजर में इस कदर खो गई कि इसे मालूम ही ना हो सका कि वो परिस्तान में पहुंच चुकी है। गुलाब परी एक बहुत बड़े आलीशान महल में उतरी। शहजादी किरण ने चौंक कर देखा, पूरा महल जगमगा रहा था। महल के चारों तरफ खूबसूरत बाग लहरा रहे थे। शहजादी ने ऐसे खूबसूरत दिलफरेब जगह ख्वाब में भी ना देखी होगी। गुलाब परी ने जमीन पर उतरती ही शहजादी को बताया, शहजादी ये हमारा महल है, यहाँ मैं और मेरी मलका माँ रहते हैं। बहुत खूबसूरत महल है हमारा। बहुत खूबसूरत महल है तुम्हारा। शहजादी किरण ने तारीफ करते हुए कहा। गुलाब परी शहजादी को महल के अंदर ले गई। महल अंदर से भी इस कदर दिलनशीन था कि शहजादी को ऐसा लगा जैसे वो जन्नत के किसी गोशे में उतर आई हो। सब दरबारों ने गुलाब परी और शहजादी को झुक झुक कर सलाम किया और वो महल के अंदर खूबसूरत राहदारियों से गुजरकर दरबार में आ गए। दरबार लगा हुआ था, मलका दरबार में ना थी। गुलाब परी ने एक कनीज से मलका के बारे में दरियाफ्त किया। पता चला कि वो अपनी बेटी यानी गुलाब परी की गम से बेहोश पड़ी है और चंद कनीज़ें परियां इसे मोड़ छल रही हैं। गुलाब परी ने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी माँ का माथा चूमा और आश्चर्य से अपनी माँ को पुकारा। जैसे ही गुलाब परी ने अपनी मलका माँ को पुकारा, वो फौरन होश में आ गई और अपनी बेटी को देखकर रोती हुई लिपट गई। गुलाब परी ने अपनी मलका माँ को बताया कि इनके दुश्मन जादूगर ने इसे तितली बनाकर आदम जादू के देश में फेंक दिया था। फिर गुलाब परी ने शहजादी किरण को अपनी माँ से मिलवाया और अपनी माँ मलका को बताया कि किस तरह शहजादी किरण ने इसको मुसीबत से निजात दिलाई है। मलका परी ने शहजादी किरण को गले लगाकर खूब प्यार किया। शहजादी किरण को ठंडे और लजीज मशरूबात और रंग बिरंगे मज़ेदार फलों से खातिर मदारत की गई। इसके बाद मलका परी ने कहा, मैं अपनी जानी दुश्मन जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रही हूँ। अब वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। मलका माँ की बात सुनकर गुलाब परी ने भी इसके साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन मलका माँ ने इसे मना कर दिया। जब गुलाब परी ने जिद की तो उसकी मलका माँ मान गई। ये देखकर शहजादी किरण भी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं प्यारी शहजादी, तुम यहीं रहोगी। जादूगर को ख़त्म करने के बाद हम वापस आएंगे तो गुलाब परी तुम्हें परिस्तान की सैर कराने के लिए ले जाएगी। मलका माँ ने शहजादी किरण के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन शहजादी किरण नहीं मानी। आखिर मलका परी इसे अपने साथ ले जाने पर रजामंद हो गई। मलका परी ने शहजादी किरण का एक हाथ पकड़ लिया और गुलाब परी ने इसका दूसरा हाथ थाम लिया और वो दोनों माँ बेटी शहजादी किरण को लेकर उड़ने लग गईं। जादूगर ने परिस्तान के करीब ही एक वीरान जंगल में झोपड़ा डाल रखा था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो जादूगर झोपड़े में मौजूद ना था। मलका परी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो शैतान जादूगर चिल्ला काटने के लिए पहाड़ों पर गया हुआ है। हमें वहीं जाकर इसे काबू कर लेना चाहिए। ये कहकर मलका ने दोबारा शहजादी किरण का हाथ थाम लिया और वो दोनों शहजादी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ने लग गईं। वो पहाड़ों पर एक गार के सामने उतर गईं। मलका ने गार के अंदर झाँक कर देखा तो जादूगर अंदर बैठा चिल्ला काट रहा था। इसके सामने पीतल की एक बहुत बड़ी थाली में आग जल रही थी और वो सफ़ेद रंग के सफ़ूफ पर जादू पड़कर आग में फेंक रहा था। मलका परी, गुलाब परी और शहजादी किरण के साथ गार के दहाने पर खड़ी थी। मलका परी ने आगे बढ़कर जादूगर को ललकारा, ओ बदबख्त,
आज तेरी मौत तेरे सर पर आ चुकी है। जादूगर ने चौंक कर सर उठाया तो फिर मलका परी और गुलाब परी को इसकी असली रूप में देखकर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और जैसे आंखों से अंगारे बरसने लग गए। तो तुम खुद ही मौत के मुंह में खींची चली आई हो। मैं तुम्हें बहुत अबरतनाक मौत मारूंगा। जादूगर ने गुस्सेले अंदाज में चिंगारते हुए कहा। बकवास बंद करो। आज तुम ऐसी दर्दनाक मौत मरोगे कि फिर कभी कोई किसी परी को तंग करने की जरूरत ना कर सकेगा। मलका परी ने भी चीखते हुए कहा। ये बात है तो फिर आओ, अभी मैं तुम्हें जलाकर भस्म किए देता हूँ। जादूगर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। फिर इसने सफ़ेद रंग के सफूफ से मिट्टी भरी और इस पर मंत्र पढ़कर सफूफ इसकी तरफ उछाल दिया। मलका परी ने फौरन अपने सितारे वाला असा आगे कर दिया। सितारों में से एक तेज शुआ खारिज हुई और सफूफ इन पर गिरने के बजाय दोबारा जादूगर के मुंह पर जा गिरा। इसका मुंह बुरी तरह झुलस गया। इसकी शक्ल निहायत भयानक नजर आने लग गई। वो चीखने लगा और इसने अपने लंबे लंबे खौफनाक दांत मुंह से बाहर निकालते हुए आग की थाल में हाथ डाल दिया और धहकते हुए कोयले निकाले। फिर इसने इस पर सैर फूंक कर कोयले इनकी तरफ फेंक दिए। इसकी तरफ आते ही तमाम कोयले रास्ते में ही कई गुना बड़े हो गए। इनकी तपस से इनके चेहरे सुर्ख हो गए। इस मर्तबा भी मलका परी ने अपना अस्सा आगे कर दिया। दफ्तन कोयले वापस मुड़े और जादूगर के जिस्म से जा टकराए। जादूगर के मुंह से एक और दहशतनाक चिंगार बुलंद हुई और फिर इसके जिस्म से आग लग गई। थोड़ी देर बाद जादूगर का जिस्म राख में तब्दील हो चुका था। मलका परी अपनी पेट की गुलाब परी और शहजादी किरण के साथ वापस अपने महल की तरफ रवाना हो गई। महल में वापस आकर परिस्तान के दुश्मन जादूगर के खात्मे पर पूरे परिस्तान में एक अजीम और शान जश्न मनाया गया। हर तरफ चरागा किया गया। फिर गुलाब परी शहजादी किरण को सैर कराने के लिए ले गई। इसने शहजादी को खूबसूरत महलों, फलों और फलों से लदे बागात, शरबत, शहद की नहरें दिखाईं। हर तरफ खूबसूरत खूबसूरत फैली हुई थी। परिस्तान की सैर करते हुए शहजादी किरण को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो वाकई किसी जन्नत की गोशे में आ गई हो। गुलाब परी इसे सारा दिन परिस्तान की सैर कराती रही और रात को वो शहजादी को छोड़ने वापस इसके महल की तरफ रवाना हो गई। इसने शहजादी को महल के शाही बाग में पहुंचा दिया। मलका परी ने शहजादी किरण के लिए बेतहाशा तोहफे भी भेजे थे जो कि बहुत सी परियां लेकर इसके पीछे पीछे आ रही थीं। जल्द ही वो सब महल में पहुंच गईं। बादशाह और मलका को शहजादी किरण की वापसी की इत्तला मिली तो वो महल से निकलकर फौरन ही शाही बाग में आ गए। इन्होंने गुलाब परी का बेहद शुक्र अदा किया। गुलाब परी और इसके साथ आने वाली परियों की खूब खातिर मदारत की गई। फिर बादशाह और मलका ने गुलाब परी को बहुत से तोहफे दिए। जाने से पहले शहजादी किरण गुलाब परी के गले लग गई और गुलाब परी ने रोती हुई आवाज़ में शहजादी किरण से कहा, प्यारी शहजादी, अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं कभी भी अपने असल रूप में ना आ सकती थी। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो कभी मैं नहीं भूल सकती हूँ, और जो तुमने मुझे परिस्तान की सैर करवाई है इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। जिंदगी रही तो मैं हम दोबारा मिलेंगे। शहजादी किरण ने मुस्कुराते हुए कहा और गुलाब परी भी मुस्कुरा दी। फिर वो दोबारा एक दूसरे से गले मिले। फिर वो दोबारा एक दूसरे से मिलने का वादा करके अलग हो गईं।